Hello student, beta we were studying the chapter electricity and we studied up to potential difference. Let's continue. Today I am going to start Ohm's law. बेटा Ohm's law क्या होता है? हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस कर लिया बेटा. करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो रिलेशनशिप सबसे पहले बताया था वो बताया था बेटा जॉर्ज साइमन ओम्स ने, इसलिए उसको बोला जाता है ओम्स लॉ. तो बेटा करंट को हम काई से मेज़र करते हैं? अमीटर से, और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से. तो ये ओम्स लॉ किसने दिया था बेटा? आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जॉर्ज साइमन ओम्स ने. This law states that at constant physical condition like temperature are kept constant, then the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. बेटा अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी कंडक्टर में जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के. मीन्स अगर करंट डबल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा. अगर अपन करंट को हाफ कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ. दैट इज आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. अब अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं बेटा तो हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे V इक्वल टू आई आर. आर का मीनिंग होता है आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर. ओमिक कंडक्टर मीन्स वो सारे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. तो बेटा अगर हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और अगर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमेशा हमको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होगा. इसको बोलते हैं ओमिक ग्राफ. और अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है कंडक्टर, मीन्स करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो वी ऑब्टेन कर्व्ड ग्राफ और इसी को बोलते हैं नॉन ओमिक ग्राफ. अब नेक्स्ट टर्म है बेटा रेजिस्टेंस. तो आपके सबसे पहले हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है. तो बेटा हम जानते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या बेटा? किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट दे कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड विद द एटम्स एंड आयंस प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर. तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा कंडक्टर के जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करते हैं, अब कंडक्टर भी ऑलरेडी किसी न किसी मटेरियल से बना है, उसके अपने एटम से और आयन से, तो वो कंडक्टर के मेटल और आयन से क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं. और ड्यू टू दिस कोलाइजन देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट थ्रू द कंडक्टर. और इस कोलाइजन के कारण क्या करते हैं बेटा? वो इस इलेक्ट्रॉन फ्लो का अपोज करते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी है अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस. तो हम रेजिस्टेंस को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द हिंडरेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, दैट इज R इक्वल टू V अपॉन I. इट्स SI यूनिट इट्स वोल्ट पर मीटर आर ओम. बेटा बहुत अच्छे से याद रखना है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से. इस सिंबल को बोला जाता है बेटा ओम्स. रेसिप्रोकल और रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं C से. SI यूनिट ओम्स -1, या आप इसको सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ओम्स -1. अब रेजिस्टेंस और करंट बेटा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. मीन्स इफ द रेजिस्टेंस इज डबल करंट गेट हाफ. अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट आधा हो जाएगा, और अगर आप रेजिस्टेंस को आधा कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है बेटा. अब नेक्स्ट टर्म है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. Specific resistance is the resistance of conductor of unit length and unit cross sectional area, that is I equal to 1 and A equal to 1 मीटर सेकेंड. तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रो. इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है, डिनोटेड बाय रो. SI यूनिट ऑफ ओम मीटर. Rho is directly proportional to the temperature of conductor and also known as resistivity. A factor affecting resistance. कौन कौन से फैक्टर है बेटा जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर
लेंथ मीन्स क्या हो गया बेटा, लंबाई। अगर तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तार की लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इन 4 चीज़ों पे जो है बेटा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अ लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस। अगेन थिक वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस। अगर वायर थिक है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। थिन वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस, पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। राइज इन टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीज रेजिस्टेंस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आर इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो उसकी जगह का हम कांस्टेंट यूज करेंगे रो, और इसी को बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक कांस्टेंट। तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, रो आई अपॉन ए। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। अब हम समझेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं बेटा। A closed path in which electric current can flow is called an electric circuit. ऐसा पाथ बेटा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। A cell can make electrons move and electric current flow, but there must be a conducting path like wire, bulb between the two terminals of the cell through which electrons can move, causing the electric current to flow. A continuous conducting path consisting of wire and other resistance like electric bulb etc. and a switch between the two terminals of the cell or a battery along which an electric current flow is called circuit. तो a simple circuit, टू टाइप्स के सर्किट होते हैं बेटा, ओपन सर्किट और ये हो गया क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट मीन्स नो करंट फ्लो, क्लोज्ड सर्किट करंट फ्लो कंटिन्यूसली। आपको फिगर में दिख रहा है बेटा, वी हैव सेल हैविंग अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। हमारे पास सेल है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द बल्ब होल्डर विथ अ कॉपर वायर कॉल्ड कनेक्टिंग वायर थ्रू अ स्विच। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ बल्ब holder. In figure B, the switch is closed, so the circuit in figure is complete and hence current flow in the circuit. And this current make the bulb light up. अब बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ सिंबल यूज करे जाते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है बेटा। ये सिंबल एग्जाम्स में आते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिक सेल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी, प्लग की, स्विच ऑन, स्विच क्लोज्ड, अ वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, रजिस्टेंस, वेरिएबल रजिस्टेंस, अमीटर, वोल्ट मीटर। वेरिएबल रजिस्टेंस मीन्स जब रजिस्टेंस चेंज होता है। ये सिंबल आपको बहुत अच्छे से याद करना है बेटा, ये सिंबल बनाने को आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।